हेलो एवरीवन। मैं रवि यादव आपका शारदा पीठ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है 12th का है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने फ्लावर के बारे में कुछ एक बेसिक डिस्कशन है ना फर्स्ट लेक्चर में देखा था। चैप्टर के स्टार्टिंग में है ना जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमने देखे इंट्रोडक्शन के बेसिस पे। लेकिन जो हमें जो है सबसे पहला जो है एक टॉपिक हमें इस चैप्टर का पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और वो इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओवरऑल हमें यहाँ पे देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स क्या होते हैं फ्लावर में, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट क्या होते हैं। इन दोनों के बीच में हमें देखना है फर्टिलाइजेशन का इवेंट, ठीक है, और पॉलिनेशन का इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिसमें जो है ना सबसे पहला एक टॉपिक यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट हम कहाँ पे पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट देखने को मिलेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी क्या होंगे है ना प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल वन बाय वन हम चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो एक टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे है ना स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट जो होता है उसको किस तरीके के प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। यहाँ पे जो सबसे पहला एक यहाँ पे है ना टॉपिक दिया हुआ है हमें, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एक है ना स्ट्रक्चर के बारे में करें है ना जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेमन। कल फ्लावर के बेसिक डिस्कशन में भी हमने ये देखा था कि जो एंड्रोशियम होता है उसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं स्टेमन। यही क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले स्टेमन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो स्टेमन के बारे में हम क्या चीज लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे ये क्या है, हमने कल पढ़ा था यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम हम लोगों ने लिखा था। अब ये जो है एंड्रोशियम अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसे क्या लिखेंगे है ना, ये फ्लावर में क्या होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड, ठीक है। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं एंड्रोशियम, और इसके यूनिट क्या होती है स्टेमन। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे ठीक है ये लिखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंड्रोशियम है, उसकी एक यूनिट क्या है स्टेमन। इसके डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एंथर को ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक स्टेमन को ड्रॉ करें, स्टेमन पे होता क्या है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगे होते हैं एंथर स्टेमन के ऊपर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप एक चीज को देखो, आप यहाँ पे एक चीज को देखोगे तो ये वाला जो है ना वो लोग दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखोगे है ना तो ये यहाँ पे क्या है एंथर है, इसे हम क्या लिखेंगे एंथर। स्टेमन का जो फर्टाइल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं एंथर, और ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसे हम लिखेंगे फिलामेंट, एंथर, और दूसरा क्या है यहाँ पे फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट के दो एंड है, एक ये है और ये क्या है दूसरा। ओरिजिन पॉइंट के करीब जो होता है उसे प्रॉक्सिमल, जो दूर जाता है उसे क्या बोलते हैं रूट। फ्लावर में जो सबसे क्लोज है, ठीक है, वो क्या है प्रॉक्सिमल एंड, जो दूर जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम इस
फिलामेंट के अगर दो एंड के बारे में लिखते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट एंड क्या होगा, डिजिटल एंड, डिजिटल एंड, और यहाँ पे ये एक एंड को हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, डिजिटल एंड और ये क्या होगा, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिलामेंट के बारे में हम आंसर को डिस्कस करेंगे, इससे पहले है ना फिलामेंट का एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। फिलामेंट क्या है, ये क्या होता है, अगर आप इसे देखेंगे है ना तो ये लॉन्ग होगा, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, ठीक है, एक लॉन्ग स्लेंडर यानी पतला सा स्टॉक होता है, ठीक है, फिलामेंट जैसा ये दिखता है। दूसरा, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, ये वाला पार्ट है ना, ये फ्लावर के थैलेमस या जो है पेटल से अटैच होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इट्स प्रॉक्सिमल एंड, इट्स प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड with thalamus और पेटल, ठीक है। तो जो स्टेमन होता है फ्लावर में, उसका जो फिलामेंट होता है उसका प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस यानी रिसेप्टर से लगा होता है या तो पेटल के ऊपर अटैच होता है, ठीक है, थैलेमस या पेटल के ऊपर अटैच होता है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। दूसरा, फिलामेंट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फिलामेंट का फंक्शन अगर हम यहाँ पे लिखें एक और पॉइंट तो हम क्या लिखेंगे, राइजेस, राइजेस एंथर upward and helps in pollination, helps in pollination, ठीक है। ये क्या करता है, फ्लावर के बाहर ऊपर की तरफ यानी एंथर को एक्सपोज करता है, जिस एंथर डेंसेस के बाद पॉलन ग्रेन रिलीज हो तो वो इजीली डिस्पर्स हो सके और उनका पॉलिनेशन इजीली जो है हो जाए, यानी इजीली वो स्टिग्मा तक जो है क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लावर को विजिट करना चाहता है तो उस पॉलिनेटिंग एजेंट को ये पॉलन ग्रेन इजीली रिसीव हो जाए, इसलिए ये लॉन्ग फिलामेंट, ये स्लेंडर फिलामेंट क्या करता है, ठीक है, एंथर को एक्सपोज करता है फ्लावर में, ठीक है, फ्लावर के बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, ठीक है, स्टेमन है उसके एक पार्ट को कवर किया और वो क्या है, फिलामेंट। दूसरा यहाँ पे क्या है, एंथर। एंथर के बारे में अगर हम यहाँ पे लिखें कि एंथर ये जो है ये दिखता कैसा है, तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एंथर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे चीजें बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एंथर को आप देखोगे है ना तो कुछ ऐसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा। अब इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेंगी अंदर की तरफ कुछ ऐसे कैविटी, जिनको हम स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, थिका। जब इसमें स्पोर डेवलप हो जाते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब इसमें पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाता है तो हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, पॉलन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर आपको कुछ इस तरीके से है ना दिखाई देता है, ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसे देख सकते हो। क्लियर, कुछ ऐसा आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस आंसर में अगर हम इसके पार्ट्स को आपको लेवल करके बताएं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, अगर एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करें, लाइन अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं ये दो पार्ट में आंसर डिवाइड हो गया।
तो एंथर के जो लोब्स हम लिखते हैं वो कितने लोब्स लिखते हैं? दो। एक लोब ये हो गया लोब 1 और दूसरा एक लोब यहाँ पे लिख देते हैं ये लोब। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे ये एक कैविटी, ये दूसरी कैविटी, ये तीसरी कैविटी और ये चौथी कैविटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे 1 2 3 4, ये 4 कैविटीज इस टाइम पे क्या है? इस टाइम पे आप इन्हें क्या बोलेंगे? टीका। जब इसमें माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाएंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब एंथर ओपन होता है तो यहाँ पे बनता है स्टोमियम और ये दोनों साइड में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। अभी हम यंग और मैच्योर एंथर को जब ड्रॉ करेंगे या जो स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे वहां पे हम लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव को हम आपको तैयार कर देंगे। ठीक है, अब एक जो है यहाँ पे हम लिखे कि एंथर जो होता है, एंथर के बारे में हम लिखे तो एंथर कैसा होता है? एंथर के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे, एंथर लिखेंगे यूजुअली बाइलोब। यूजुअली कैसा होगा? ये बाइलोब होगा, यानी लोब इसमें आपको कितनी दिखेंगी? 2 लोब्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ईच लोब हैज 2 थीका। 2 थीका। यहाँ पे देखो एक लोब ये है, एक लोब ये है, हर एक लोब में क्या है? 2 कैविटी। ठीक है, तो हर एक लोब में अगर 2 कैविटी है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? डाइथिकस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ईच लोब हैज 2 थीका। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? एंथर को नोन एज डाइथिकस। एंथर क्या हो जाएगा? डाइथिकस। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिखते हैं, जो एंथर होता है वो कैसा होता है? वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, एंथर कैसा होगा? एंथर होगा टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, यहाँ पे स्पोरेंजिया कितने होंगे? 4। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, जिनमें से क्या होगा? 1 एट ईच कॉर्नर। हर एक कॉर्नर पे क्या होगा? ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। थीका जब कन्वर्ट होगा, है ना, थीका में जब स्पोर्स डेवलप होंगे तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही है ना माइक्रोस्पोरेंजियम 1 2 3 4 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम 1 एट ईच कॉर्नर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा? टेट्रागोनल से। ठीक है, तो ये जो है ना 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये यहाँ पे शेप कैसा बनाएंगे? तो शेप हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टेट्रागोनल। ठीक है, शेप यहाँ पे लिखेंगे टेट्रागोनल। टेट्रागोनल शेप हमें दिखाई देता है। क्लियर है? ओवरऑल हमने क्या देखा? एक स्टेमिन जो होता है उसके 2 पार्ट, एक होता है फिलामेंट, दूसरा क्या होता है? एंथर। फिलामेंट क्या होता है? एक है ना लॉन्ग पतला सा यानी सिलेंडर स्टॉक होता है जो कि एंथर फ्लावर में बाहर एक्सपोज करता है, जिस पॉलिनेशन इजीली हो सके। ठीक है, और इस फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कहाँ पे अटैच होता है? रिसेप्टर से या थैलमस से, दूसरा या कहाँ से? पेटल से। अब अगर इस एंथर को थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखें तो यूजुअली जितने भी एंथर होते हैं उनमें है ना आपको कैसे लोग मिलते हैं? 2। ये एंथर कैसा हो गया? बाइलोब। हर एक लोब में अगर आप देखोगे तो कितनी थीका होंगी? तो आपको 2 थीका दिखाई देती है, इसलिए एंथर क्या हो गया? डाइथिकस। उसके बाद एक एंथर में जो कि बाइलोब और डाइथिकस है उसमें कितने स्पोरेंजिया होगी? 4। 4 स्पोरेंजिया होने की वजह से एंथर है उसे क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर है? उसके बाद ये हर एक स्पोरेंजिया के कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगी जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो ये है ना एंथर के बाद। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें आगे इसमें क्या डिस्कस करना है? आगे हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पे अगर देखो आप, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो
ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, जब कन्वर्ट होगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है के स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, आगे समझना है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हमें आगे समझना है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे चीजों को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में हमें मेनली दो चीजें दिखाई देती है, ठीक है। सबसे पहले तो एक हम यहाँ पे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं एंथर वॉल, ठीक है। सबसे पहला हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंथर वॉल। उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस स्पोरोजिनस एंथर वॉल, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर वॉल जो है आपको 4 डिफरेंट लेयर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कितना डिफरेंट लेयर रिप्रेजेंट करता है, 4। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एक हमें मिलेगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एपिडर्मिस होगा। दूसरा यहाँ पे हमें मिलेगा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलेगा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा टैपेटम, ठीक है। ये 4 वॉल लेयर्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये 4 वॉल लेयर आपको देखने को मिलती है, जैसे जब भी आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे आउटर जो लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसे आप क्या बोलेंगे, है ना, दूसरी लेयर को बोलेंगे, है ना, एंडोथीसियम। उसके बाद एंडोथीसियम के इनर साइड में प्रेजेंट लेयर को आप क्या बोलोगे, मिडिल लेयर बोलोगे, और मिडिल लेयर के इनर साइड में प्रेजेंट लेयर को आप क्या बोलोगे, टैपेटम। इनर मोस्ट लेयर क्या करता है, स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है, क्लियर है, ठीक है। तो ओवरऑल, है ना, जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होगा उसमें हम ये चीजों को डिस्कस करेंगे। दो चीजों को, सबसे पहला एक है एंथर वॉल और दूसरा क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। व्हाट इज एंथर वॉल, ठीक है, एंथर वॉल, ठीक है, consists of 4 wall layers, that is epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. These layers surround sporogenous tissue, but the layer which is very close to sporogenous tissue is tapetum. ये क्या करेगा, टैपेटम, है ना, लेयर स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करेगा, और इसके फंक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ से, टैपेटम में। टैपेटम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, चीजों को याद रखिएगा। एक चीज मेरे माइंड में आई है जो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चे, तो हमने जो भी यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, वो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रॉक्सिमल या डिजिटल कौन सा एंड फिलामेंट का जो होता है वो थैलेमस से अटैच होता है, ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। दूसरा, एंथर से रिलेटेड, ये 4 पॉइंट के अंतर डाइथिकस होता है, ठीक है, कैसा होता है, बाइलोब होता है, और कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्रागोनल। जितने पॉइंट पे मैंने स्टार मार्क लगा रखे हैं, ये पॉइंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, बट बेसिक क्वेश्चन आपको ये वहां पे देखने को मिल जाएंगे आगे, ठीक है। एंथर की वॉल में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो इन तीनों लेयर्स पे ध्यान देना है। इनके फंक्शन के बारे में, इनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम डिजाइन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमें लिखना है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं एंथर के स्ट्रक्चर को, ठीक है, एंथर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। देखिए सिंपल सा, अगर यहाँ पे एक कॉर्निंग को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें एपिडर्मिस जो है वो ऐसी एक सिंगल लेयर,
में एपिडर्मिस की देखने को मिल जाती है। कि ये क्या हो गया, एपिडर्मिस। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें देखना है जो सबसे अंदर एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, वो कहाँ पे होता है। स्पोरेंजिया की पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे ये होती है। ठीक है, यहाँ पे गया स्पोरेंजिया। अब आगे यहाँ पे देखें, स्पोरेंजिया को क्या कवर करता है, स्पोरेंजिया को कवर करता है कैपिटल। ये हो गया क्लियर, ये सिंगल लेयर का कैपिटम। अब उसके बाद यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करना है एंडोथीसियम। तो यहाँ पे लेयर हम ड्रॉ कर लेते हैं एंडोथीसियम का। सेकेंड लेयर जो होती है वो क्या होती है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो एंथर के डाइसेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेयर अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होगा, ठीक है, वो 1 से 3 लेयर का होता है। ठीक है, यूजुअली जो हमें देखने को मिलता है। हमने ये लेयर यहाँ पे बाहर की साइड में जो पिंक कलर की लेयर ड्रॉ की है, ठीक है, वो क्या है, वो लेयर है एपिडर्मिस। उसके बाद उसके अंदर जो ब्लू कलर की लेयर है वो यहाँ पे क्या है, एंडोथीसियम। उसके अंदर व्हाइट कलर की लेयर क्या है, मिडिल लेयर, और रेड कलर की लेयर क्या है, कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चीजों को लिखें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये जो एक लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे फर्स्ट लेयर, वेरी फर्स्ट लेयर विच इज आउटर टू द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे आउटर मोस्ट है, तो लिखोगे आप आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। और ये कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है, आउटर मोस्ट होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, और कैसा होगा, प्रोटेक्टिव होगा। बट अगर अरेक्योथोबियम में देखें तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, देखें कि फाइब्रस होता है, ठीक है। बट इन अरेक्योथोबियम, ठीक है, अरेक्योथोबियम में ये क्या होता है, ठीक है, फाइब्रस होता है, फाइब्रस होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथीसियम, एक्सोथीसियम बोलते हैं। तो ये चीज को आप क्या करेंगे, है ना, स्टार मार्क करके रखेंगे, क्योंकि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू, की पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा, मिलेगा। है सेकेंड लेयर जो यहाँ पे है, ये ब्लू कलर की जो लेयर यहाँ पे ड्रॉप की गई है, उसे हम लिखते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ यूनिक दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपको अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे जो कि एंथर के डाइसेंस में हेल्प कर। ठीक है, तो ये जो एंडोथीसियम है, एंथर के ओपन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे अगर आप लिखेंगे
तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर टू द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के इनर साइड में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दूसरा यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? हेल्प्स इन एंथर डेhiscence, एंथर डेhiscence, ठीक है। एंथर के डेhiscence में, एंथर के ओपन होने में, पॉलन रिलीज करने में ये क्या करती है? हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो कंटेन अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स, अल्फा सेलुलोजिक फाइबरस बैंड, ऐसे अल्फा सेलुलोजिक फाइबरस बैंड्स। ये जो अल्फा सेलुलोजिक फाइबरस बैंड्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबरस बैंड क्या होता है? एब्सेंट होता है। दूसरा, एंथर डेhiscence होगा कहां से? ठीक है, लिखोगे यहाँ पे स्टोमियम। स्टोमियम है क्या? जहां पे इंडोचीसियम एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? where एंडोचीसियम, where एंडोचीसियम इज एब्सेंट। जहां पे एंडोचीसियम एब्सेंट होता है उसी को आप क्या बोलते हो? स्टोमियम। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एंथर डेhiscence, एंथर डेhiscence takes place through it, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये दो इंपॉर्टेंट लेयर एपिडर्मिस और एंडोचीसियम, ठीक है, ये क्या होती हैं? ठीक है, एंथर को कवर, माइक्रोस्पोरेंजियम कवर करती है, जिसमें एंडोचीसियम का मेन रोल होता है एंथर डेhiscence का, जिसमें प्रेजेंट होते हैं अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स, और ये फाइबर्स क्या करते हैं? एंथर डेhiscence में हेल्प करते हैं। ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबरस बैंड जो है हाइड्रोफाइट्स में क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमियम, जहां पे जो है एंडोचीसियम एब्सेंट होता है, उस पॉइंट पे एक है ना ओपनिंग बनती है स्टोमियम के थ्रू, जो होता है एंथर ओपन होता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लेयर होती है स्टोमियम के पास में, वो क्या हो जाती है? फिल हो जाती है। अब यहाँ पे दो लेयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड लेयर, यहाँ पे थर्ड लेयर जो है, यहाँ पे अगर लिखे, इसे लिखेंगे मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, थर्ड लेयर यहाँ पे जो है वो क्या है? वो है मिडिल लेयर। तो ये जो मिडिल लेयर होती है, इसके बारे में लिखें तो ये 1 से 3 लेयर की होती है, 1 to 3 लेयर। दूसरा यहाँ पे लिखोगे एफिमेरल नेचर की होती है। एफिमेरल, एफिमेरल होगी, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट लिव्ड। कैसा होगा? ये शॉर्ट लिव्ड होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट लिव्ड के बाद यहाँ पे लिखोगे, क्यों शॉर्ट लिव्ड है तो लिखोगे degenerates at maturity, ठीक है। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे क्या होती है? मिडिल लेयर जो है वो क्या होती जाती है? डीजेनरेट होती जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टोर्स फूड, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट को ये क्या करता है? स्टोर करता है, जिसकी वजह से है ना, जब ये डीजेनरेट होता है वो न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है, प्रोवाइड इसको करता है पॉलन ग्रेन को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये 3 लेयर आपने देखा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक लेयर है यहाँ पे, ठीक है,
जो सबसे इंपॉर्टेंट एक लेयर यहाँ पे है उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे टैपेटम। ये रेड लेयर का जो है ना एक लेयर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, फोर्थ लेयर क्या है, फोर्थ लेयर है टैपेटम का। फोर्थ लेयर क्या है, टैपेटम का। अब अगर यहाँ पे टैपेटम को देखें तो टैपेटम का फंक्शन क्या है, टैपेटम का फंक्शन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसकी लोकेशन लिखें, वो क्या है, इनरमोस्ट, इनरमोस्ट। दूसरा अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, सराउंड्स स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। कैविटी में फिल्ड टिश्यूज को क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। उनको कौन सराउंड करता है, कैविटी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट टू डेवलपिंग, डेवलपिंग pollen grains, pollen ग्रेन्स। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा, कैसे उनकी कंपैटिबिलिटी को डेवलप करेगा, आगे चीजों को हम क्या करेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हम अगर इसके लिए यहाँ पे लिखे तो जो टैपेटम की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, टैपेटम की जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है, उसमें लिखेंगे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेल्स कैसी होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखें तो हाई डीएनए कंटेंट, हाई डीएनए कंटेंट। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पॉलीप्लॉइड, ठीक है। ये है ना पॉइंट आपने देखा। टैपेटम जो एंथर वॉल है उसकी सबसे इनरमोस्ट लेयर है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, जिससे पॉलन ग्रेन यंग से क्या हो सके, मैच्योर पॉलिनेशन के लिए रेडी हो सके। अब जो सेल्स हैं टैपेटम सेल्स की, है ना, टैपेटम टिश्यू का जो सेल है उसका फीचर क्या है, तो उसकी सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, क्योंकि ज्यादा मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं वहां पे सेल मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव। उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो माइटोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, सेल इंडोमाइटोसिस करती है, यानी माइटोसिस नहीं होती है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लियस एक ही सेल में दिखता है, ठीक है। के बाद जब मल्टीपल न्यूक्लियस एक ही सेल में दिखेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, तो क्या होगा, सेल पॉलीप्लॉइड हो जाएगी, सेल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे आपको जो है सेल में हाई डीएनए कंटेंट देखने को मिलेगा, नॉर्मल से ज्यादा। क्लियर है। तो ये 4 लेयर्स हमने यहाँ पे डिस्कस की। टैपेटम से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक है ना इंपॉर्टेंट लेयर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हम कुछ और चीजों को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और चीजों को मार्क कर लेते हैं। जैसा हमने बताया कि एक्सोथीसियम है ना इंपॉर्टेंट है नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखो, की डाइजेशन में हेल्प करता है, एंडोथीसियम इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंथर का डाइजेशन कहां से होगा, स्टोमियम से, ठीक है। और उसके बाद ये जो अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स हैं ये हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, यानी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क किया है, चीजों को आप इजीली है ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे और चीजों को याद रख पाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने स्टार मार्क किया है, इसको नहीं भूलना है, ये आपके क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे जब भी आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे। आगे टैपेटम, टैपेटम में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, और सेल्स के फीचर बहुत पूछता है, ठीक है, नीट में। ये चारों पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे, डेंस साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, हाई डीएनए कंटेंट और पॉलीप्लॉइड होता है, याद रखोगे। मिडिल लेयर एफिमेरल नेचर की होती है, यानी शॉर्ट लिव्ड होती है,
डीजेनरेट हो जाती है जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की आप ये याद रखोगे कि स्टोर करता है फूड मटेरियल डीजेनरेशन के ड्यूरेशन में। ये जो है वो मटेरियल्स को रिलीज करता है जो कि किसे रिसीव होता है, पॉलन ग्रेन्स को। और पॉलन ग्रेन क्या होती है, उसे यूटिलाइज करती हैं और ग्रो कर। क्लियर है? तो है ना, चीजें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखो आप एक चीज और, ठीक है, जो आपको देखना है, ठीक है, ये जो कैविटी आपको अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कैविटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें है क्या, कैविटी में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन डेवलप करने में हेल्प करता है। ये स्पोरोजिनस, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। इसके न्यूक्लियस को अगर हम लिखे यहाँ पे तो है ना, ये हम क्या लिख सकते हैं, इन सब का ओके। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये है क्या, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्पोरोजिनस स्पोरोजिनस टिश्यू। सेल्स कैसी होंगी इसकी, सेल्स होंगी लॉइड, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे होगा, प्रेजेंट इन यंग एंथर, क्योंकि जब एंथर मैच्योर होगा इसमें पॉलन ग्रेन्स क्या हो चुकी होंगी, डेवलप हो चुकी होंगी। एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस मास ऑफ सेल known as primary sporogenous tissue। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो सेल्स कैसी होंगी, सेल्स होंगी 2n या कैसी होंगी, डिप्लॉइड, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू ही क्या बनाता है, यही बनाएगा माइक्रो स्पोर मदर सेल की सेल्स भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड पोलॉइड। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पोलॉइड आपसे बार बार पूछते हैं, आप क्या होते हैं, कंफ्यूज होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस मास ऑफ सेल। होमोजेनस मास ऑफ सेल मींस क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी और कॉम्पैक्टली अरेंज होंगी। कहाँ पे, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैविटी जो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने क्या लिखा है, इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। आप क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेल्स की पोलॉइड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स है वो किसमें डेवलप होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चीजें आपको क्या करेंगी, यूज करेंगी। तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ लिया यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि लेयर कितनी होती है, 4 लेयर, जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, एंथर वॉल। उसके बाद इनर में इनर जो है ना कैविटी है उसमें फिल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि क्या करता है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसमें सबसे पहले ये क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है, ठीक है। कोलॉइड क्या होगी, डिप्लॉइड। तो आप चीजों को याद रखेंगे। अगला टॉपिक अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटम, ठीक है। कैपिटम के बेसिक डिस्क्रिप्शन को हमने देखा कि एंथर वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है, कैपिटम। क्या करेगा, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। आगे अगर देखें तो सेल के फीचर क्या होंगे कैपिटम की, तो सेल्स कैसी होंगी, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा। सेल्स की पोलॉइड बढ़ जाएगी क्योंकि मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं हाई डीएनए कंटेंट, ठीक है। तो आप चीजों को याद रखिएगा। टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कैपिटम होता है वो कितनी टाइप का होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एक चीज हम लिखते हैं, ठीक है,
टैपेटम होगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे अमीबॉइड, अमीबॉइड टैपेटम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोड, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है। तो है ना, पानी पी लूं सर, प्यास लग गई बोलते बोलते। हाँ, 1 घंटा ज्यादा कैसे हो गया? हम्म, हाँ तो बस यही टॉपिक बता दे बस। बताना पड़ेगा गुरुजी, नहीं तो चलिए, टैपेटम के टाइप्स को अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप का टैपेटम लिखा गया है। एक है अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल, दूसरा क्या है, टैपेटम। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट जो टैपेटम की सेल्स है, यहाँ पे ये टैपेटम सेल्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं इनको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इनको ब्रेक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये सेल्स क्या हो जाएंगी, ये ब्रेक हो जाएंगी यहाँ से, है ना। और अपना जो सिक्रीशन है वो कहाँ पे रिलीज कर देंगी, वो सिक्रीशन ये रिलीज कर देंगी सेल के अंदर, है ना, यहाँ पे इस कैविटी में माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, जो ग्रो हो रहे होते हैं पॉलन ग्रेनी, ठीक है, ये सब में क्या हो जाता है, ये सिक्रीशन मिक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये सेल्स क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी और अपना सिक्रीशन कहाँ पे रिलीज कर देंगी, अपना सिक्रीशन रिलीज कर देंगी, है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में। और ये सिक्रीशन को आप क्या बोलते हो, पेरीप्लाज्मोडियम, पेरीप्लाज्मोडियम। और ये क्या है ना, ये है अमीबॉइड टैपेटम। तो यहाँ पे अगर हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, अमीबॉइड टैपेटम में यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल सेल ब्रेकडाउन बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। साइटोप्लाज्म क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे एंथरलॉक्यूल में, एंथरलॉक्यूल में, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है जो रिलीज हो रहा है उसी को, है ना, आप क्या बोलोगे, पेरीप्लाज्मोडियम, पेरीप्लाज्मोडियम। साइटोप्लाज्म या क्या लिख लोगे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पेरीप्लाज्मोडियम यहाँ पे रिलीज कर देगा और यहाँ पे लिखेंगे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सिन। पोलन ग्रेन की आउटर लेयर को जो एक्सिन बोलते हैं, इसके फॉर्मेशन में ये क्या करता है
हेल्प करता है। के बाद सिक्रीटरी टैपेटम जो होता है, सिक्रीटरी टैपेटम का फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या लिखोगे, सीक्रेट्स एंजाइम्स केमिकल, या क्या लिख सकते हो, स्पोरोपोलिनिन, या क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कंपैटिबिलिटी फैक्टर या कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो होते हैं, ये सब है ना, इनको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कितने पार्ट में होते हैं। जैसे यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है उसमें एक होता है पॉलन किट। सिक्रीशन में क्या होगा, पॉलन किट होगा, जिसमें आप लिख सकते हैं ये कैसा होगा, थिक होगा, स्टिकी होगा, ऑयली, आउटर मोस्ट कोटिंग। ज्यादातर कहां मिलेगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। ठीक है, इन एंटोमोफिलस फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, उनमें ऐसा पॉलिन क्या होता है, बनता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, कैलेज एंजाइम। जो कैलेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, ठीक है, रिलीज पॉलन ग्रेन, और ये क्या करेगा, ठीक है, डिसॉल्व कैलोज प्लग। स्पोर जो होते हैं, ऐसे स्पोर टेट्राड में डेवलप होते हैं। ठीक है, स्पोर टेट्राड, ये क्या है, प्लग है, ये है ना, ये क्या है, ये कैलोज प्लग। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, ये सारे एंथर्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, सारे जो है स्पोर्स क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, एंथर्स नहीं स्पोर। थर्ड यहाँ पे क्या होता है, यूबिस बॉडी क्या होता है, ठीक है, यूबिस बॉडी जो होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा स्पोरोपोलिन, और ये क्या फॉर्म करेगा, एंजाइम। दूसरा यहाँ पे क्या लिखोगे, कंटेन स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो जो टैपिटम होता है, वो टैपिटम दो बेसिक टाइप का होता है, एक अमीबॉइड और दूसरा क्या होता है, सिक्रेट। अमीबॉइड टैपिटम की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, रप्चर हो जाती है सेल, तो अपने प्रोटोप्लाज्म को इस माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी में रिलीज कर देती है, जो कि सराउंड कर लेता है सारी माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन को, और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है पॉलन ग्रेन के एक्सिन फॉर्मेशन में, आउटर वॉल के फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा एक टैपिटम होता है, ये सिक्रेटरी होता है, इसकी वॉल स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये धीरे धीरे अपने सिक्रेशंस को रिलीज करता है और पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिसमें कुछ एंजाइम या अदर केमिकल्स रिलीज होते हैं। स्पोरोपोलिन जो एक्सिन बनाती है उसका, है ना, और कंपैटिबिलिटी प्रोटीन जो है ना पॉलन ग्रेन को वाइबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो सारी चीजों को ये क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये सिक्रीशन में क्या होता है, टैपिटम के पॉलन किट होता है, जो भी है ना इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं, जिनमें इंसेक्ट जो है की बॉडी से पॉलन ग्रेन को है ना चिपक जाना चाहिए, की होनी चाहिए पॉलन ग्रेन, उनमें ये होता है की और ऑयली है ना कोटिंग होती है, और ये ज्यादातर है ना किसकी बनी होती है, अगर हम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेड अप ऑफ लिपिड एंड कैरोटीनॉइड्स, लिपिड एंड कैरोटीनॉइड। पॉलन किसका बना होगा, लिपिड और कैरोटीनॉइड का। कैलेज एंजाइम होता है सिक्रीशन में, जो पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है। ठीक है, ये कैलोस प्लग्स को क्या करता है, ये डिसॉल्व कर देता है, जिससे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाती है,
3 यूबिस बॉडी एक्जीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि क्या करता है ना, स्पोरोपोलिन कंटेन करता है। ठीक है, तो ये है टैपेटम। और आज के लिए है ना, आज के लिए जो सबसे एक लास्ट टॉपिक है ना, वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन यंग एंड मैच्योर एंथर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंथर में ये आपको लोब दिखेगा, यंग एंथर में ये लोब दिखेगा, और ये दूसरा क्या है, लोब। ठीक है, ये क्या है, एक थिका। इसे क्या लिखेंगे, थिका। ये भी क्या है यहाँ पे, थिका। ये क्या है ना, कैविटी अंदर, ये क्या है, स्पोरेंजिया, 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 स्पोरेंजिया। ठीक है, कैविटी ये जो है ना पूरा बन रही है, क्या है, थिका। फाइनली क्या हो जाएगी, स्पोरेंजिया, जब उसमें स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, तो जब है ना, जो एंथर यंग होता है, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कितनी स्पोरेंजिया होंगे, 4 स्पोरेंजिया होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, और यहाँ पे हर एक वॉल लेयर प्रेजेंट होगी, ऑल 4 वॉल लेयर्स प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर एक वॉल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ठीक है, ये मिडिल लेयर और टैपेटम, सबकी सब लेयर यहाँ पे क्या होंगी, यंग एंथर में प्रेजेंट होंगी। लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक है, ये दोनों और दो स्पोरेंजिया के बीच में जो ये है ना एक कनेक्शन है, एक बोन है, ये यहाँ पे क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, इससे ये 2 पॉलन सैक बनते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये क्या बनता है, पॉलन सैक, और दूसरा यहाँ पे ये क्या बनता है, पॉलन सैक। ठीक है, पॉलन सैक यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 2 क्या होंगे, पॉलन सैक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन होंगे, पॉलन ग्रेन। मैंने बताया कि मिडिल लेयर और टैपेटम डिजेनरेट हो जाते हैं, तो जो लेयर्स बचती है यहाँ पे, वॉल लेयर्स जो बचती हैं वो सिर्फ 2 होती हैं। एक होती है यहाँ पे एपिडर्मिस, और दूसरी यहाँ पे क्या होती है, एंडोथीसियम। क्लियर है, तो ये है यंग और मैच्योर एंथर में डिफरेंस। वॉल लेयर क्या होगी, यंग एंथर में 4 होंगी पूरी, और क्या होंगी, मैच्योर में सिर्फ 2, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल डिजेनरेट हो जाती है, जिससे कॉमन पॉलन सैक बनता है, इसलिए पॉलन सैक यहाँ पे कितना है, 2। उसके बाद यहाँ पे क्या होंगी, जो माइक्रोस्पोर्स है वो उसमें कन्वर्ट हो चुके होंगे पॉलन ग्रेन में, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन। तो ये है डिफरेंस बिटवीन यंग एंड मैच्योर एंथर। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई पॉइंट पे आपको डाउट होता है, चीजें नहीं समझ में आती है, तो आप व्हाट्सएप पर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी।